वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू का गो होम एडिशन डायनामाइट शो ओवर हो चुका है और आज यहां पर एईडब्ल्यू के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर एमजेएफ ने ऑल इन पर बहुत ही बड़ा चैलेंज कर दिया है। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर ओवन कप टूर्नामेंट को लेकर ईबीपी ने वाइल्ड कार्ड एंट्री अनाउंस कर दी गए। तो गाइस, वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार तोमोहिरो इशी एलएचजे के साथ साथ टेत्सुया नाइटो एईडब्ल्यू पर रिटर्न कर चुके हैं। तो गाइस, इसलिए अगर आपको जानना है कि एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के ब्लॉकबस्टर फॉरबिडन डोर पेपर व्यू से पहले आज यहां पर गो होम एडिशन डायनामाइट शो पर क्या हुआ, तो आप यहां पर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल गाइस, बात करें आज यहां पर एईडब्ल्यू के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट के ओपनिंग की, तो आज यहां पर डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर ही एमजेएफ अरीना के अंदर अराइव होते गए, जहां पर वो बेसिकली क्राउड को एड्रेस करते गए और एमजेएफ अभी उनका प्रोमो शुरू कर ही रहे होते गए, तभी यहां पर होम टाउन हीरो डेनियल गार्सिया अराइव में होते गए। और गाइज, आज यहां पर डेनियल गार्सिया के होम टाउन के ऊपर गार्सिया के शो के ओपनिंग पर एंटर करते ही क्राउड यहां पर गार्सिया को लाउड पॉप देती गए, जिसके बाद की गार्सिया यहां पर एमजेएफ को कन्फ्रंट करते हुए लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एमजेएफ के गार्सिया को सेव करने के लिए थैंक यू करते गए। और गाइज, आज यहां पर इन दोनों के इस सेगमेंट के ऊपर डेनियल गार्सिया एमजेएफ की काफी तारीफ करते गए और वो यहां पर ये कहते गए कि एमजेएफ आज यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर जो भी बने गए वो उनकी मेहनत की वजह से बने गए। और गाइस, लास्ट टाइम एमजेएफ की गार्सिया को बीट करने के बाद गार्सिया डेफिनेटली दोबारा एमजेएफ को फेस करना चाहेंगे। वेल गाइस, इन दोनों के काफी फ्रेंडली सेगमेंट के बाद एमजेएफ आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर डेनियल गार्सिया को फेस करने को लेकर बात करते गए। और गाइस, एमजेएफ के चैलेंज करने के बाद गार्सिया यहां पर एमजेएफ के चैलेंज को रिप्लाई करते उससे पहले ही विल ऑस्प्रे अरीना में अराइव हो जाते गए, जो यहां पर रिंग के अंदर आकर आज यहां पर डेनियल गार्सिया को कन्फ्रंट करते गए और ऑस्प्रे ये बोलते गए कि उन्हें यहां पर ये बढ़िया से मालूम है कि डेनियल गार्सिया एईडब्ल्यू में कितना हार्ड वर्क कर रहे गए और इसीलिए नेक्स्ट वीक एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के आफ्टर डायनामाइट के ऊपर विल ऑस्प्रे यहां पर डेनियल गार्सिया को एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल चैंपियनशिप का मौका देने वाले गए। और अगर यहां पर ऑस्प्रे फॉरबिडन डोर के ऊपर वर्ल्ड टाइटल को जीत जाते गए तो ऑस्प्रे यहां पर एईडब्ल्यू का इंटरनेशनल और एईडब्ल्यू का वर्ल्ड टाइटल दोनों टाइटल डेनियल गार्सिया के खिलाफ नेक्स्ट वीक शिकागो में डिफेंड करेंगे। वेल गाइस, ऑस्प्रे के गार्सिया को ऑफर देने के बाद गार्सिया यहां पर ऑस्प्रे के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते गए, जिसके बाद कि विल ऑस्प्रे एमजेएफ को बिना कुछ कहे रिंग से चुपचाप वॉकआउट कर जाते गए। बट गाइस, इसके बाद यहां पर एमजेएफ दोबारा से गार्सिया को कन्फ्रंट करते गए और एमजेएफ ये बोलते गए कि ऑल इन के बारे में ये दोनों बाद में बात करेंगे, फिलहाल यहां पर डेनियल गार्सिया को विल ऑस्प्रे पर फोकस करना चाहिए। गाइस, शो की ओपनिंग पर आज यहां पर ब्लॉकबस्टर सेगमेंट के बाद हमें यहां पर बीसीसी और एलआईजे के बीच में 6 मैन टैग मैच देखने को मिलता है, जहां पर हिरोमु ताकाशी, शिंगो ताकागी और टीटान एईडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न करते गए, जहां पर वो मॉक्सली, व्हीलर यूटा और क्लॉडियो को कन्फ्रंट करते गए। और इन दोनों के इस 6 मैन टैग मैच के लिए ब्रायन डेनियल्सन कमेंट्री टेबल के ऊपर मौजूद होते गए। वेल, वैसे तो मैच यहां पर काफी जबरदस्त होता है और हिरोमु ताकाशी की तरफ से सॉलिड परफॉर्मेंस होती गए, बट गाइस, मैच के एंडिंग के ऊपर जॉन मॉक्सली हमें यहां पर चेयर से अटैक करते हुए दिखाई देते गए और इसकी वजह से मैच डिस्क्वालीफाई हो जाता है, जिसके बाद की बीसीसी के द्वारा आज यहां पर एलआईजे को बीट डाउन किया जा रहा होता है। तभी अरीना के अंदर टेत्सुया नाइटो का म्यूजिक प्ले होता है और गाइस, फाइनली एईडब्ल्यू के अंदर नाइटो यहां पर उनका ब्लॉकबस्टर रिटर्न करते गए, जहां पर वो शो के ऊपर जॉन मॉक्सली के साथ ब्रॉल करते गए। बट इन दोनों के इस ब्रॉल के बाद ब्रायन डेनियल्सन यहां पर रिंग के अंदर आकर आज यहां पर शिंगो ताकागी को कन्फ्रंट करते गए और फॉरबिडन डोर से पहले एईडब्ल्यू ने आज यहां पर ब्रायन वर्सेस शिंगो, मॉक्सली वर्सेस नाइटो दोनों मैच को सॉलिड बिल्डअप दे दिया है। बट गाइस, इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज ओवन कप टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल होता है, जहां पर जे व्हाइट रे फिनिश को फेस करते गए और इस मैच के शुरू होने के पहले ही रेफरी यहां पर पेंटागन जूनियर और बुलेट क्लब गोल्ड के बाकी मेंबर्स को रिंग साइड एरिया से इजेक्ट कर देता है, जिसके बाद कि जे व्हाइट और रे फिनिश के बीच में हमें यहां पर काफी सॉलिड मैच देखने को मिलता है। और इन दोनों के काफी शानदार मैच के बाद व्हाइट यहां पर ब्लेड रनर्स के साथ इस मैच को जीतकर ओवन कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद जे व्हाइट, जूस रॉबिन्सन और गन क्लब के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते गए। तभी यहां पर क्रिश्चियन केज अरीना के अंदर अराइव होते गए, बट वो यहां पर जे व्हाइट और बुलेट क्लब गोल्ड पर अटैक ना करके बल्कि सिर्फ यहां पर जे व्हाइट और उनके ट्रियो टैग टीम चैंपियनशिप को कन्फ्रंट करके चले जाते गए। और एईडब्ल्यू ने ये टीज कर दिया है कि जल्द ही जे व्हाइट और क्रिश्चियन केज के बीच में हमें यहां पर 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप
देखने को मिलेगा। बट इसके बाद आज AEW के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर बैक स्टेज पर EVP द यंग बक्स अपीयर होते गए, जो यहाँ पर ओवन कप टूर्नामेंट को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट करते गए और यंग बक्स ये कंफर्म करते गए कि AEW के ओवन कप टूर्नामेंट के अंदर वाइल्ड कार्ड एंट्री किसकी होगी ये यहाँ पर यंग बक्स डिसाइड करेंगे। और गाइज AEW के अंदर ओकाडा और यंग बक्स के ऑलरेडी चैंपियन बनने के बाद फॉरबिडन डोर पर जहां जैक पेरी TNT चैंपियन बनेंगे, वहीं यंग बक्स यहां पर ओवन कप टूर्नामेंट में एक ऐसे रेसलर को वाइल्ड कार्ड के तौर पर डालने वाले हैं जो ओवन कप टूर्नामेंट को जीतकर AEW कंपनी का वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। और इसके बाद AEW कंपनी के सभी बड़े टाइटल AEW में एलीट फैक्शन के पास होने वाले हैं। और गाइज AEW ने ये क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर AEW का जो वाइल्ड कार्ड एंट्री होगा वो यहाँ पर एलीट का मेंबर होने वाला है। वेल मुझे यहाँ पर इसके 99% चांसेस लगते गए कि पॉसिबली हैंगमैन एडम पेज यहाँ पर वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाले गए और वो यहाँ पर बॉक्स के साथ रियूनियन करेंगे। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहाँ पर शो के ऊपर दी अक्लेम अराइव होती गए, जहाँ पर अक्लेम बेसिकली यंग बक्स को लास्ट वीक बीट करने को लेकर बात करती गए और अक्लेम यहाँ पर ये बोलती गए कि वो जल्द ही AEW के अंदर यंग बक्स को बीट करके AEW के ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन बनेंगे। वेल अक्लेम का ये प्रोमो चल ही रहा होता ही तभी ओकाडा और यंग बक्स अक्लेम को इंटरप्ट करते गए, जहां पर ओकाडा अक्लेम को मॉक करते गए और इसके बाद यंग बक्स ये बोलते गए कि वो यहां पर AEW के अंदर उनके टाइटल को कभी भी नहीं हारने वाले गए और अगर यहां पर अक्लेम के अंदर इतना दम है तो वो फॉरबिडन डोर के ऊपर ओकाडा और यंग बक्स को 6 मैन टैग मैच के अंदर फेस करे। वेल गाइस यंग बक्स ओकाडा के बिली गन अक्लेम को चैलेंज करने के बाद बिली गन यहां पर ये बोलते गए कि वो यहां पर वैसे तो बक्स को आराम से बीट कर सकते गए बट वो यहां पर फॉरबिडन डोर के ऊपर उनकी जगह किसी ऐसे आदमी को जानते गए जिसे यहां पर ओकाडा को फेस करने में काफी मजा आएगा। और इसके बाद बिली गन यहां पर AEW के अंदर हिरोशी तन्हाशी का वीडियो पैकेज चलाते गए, जिस वीडियो पैकेज के अंदर तन्हाशी ओकाडा के साथ उनकी राइवलरी को लेकर बात करते गए और तन्हाशी ये कंफर्म करते गए कि फॉरबिडन डोर के ऊपर बिली गन की जगह तन्हाशी यहां पर अक्लेम के साथ टीम अप करेंगे। और गाइस यहां पर हिरोशी तन्हाशी अक्लेम और यंग बक्स ओकाडा के बीच में फॉरबिडन डोर पर 6 मैन टैग मैच होगा। वेल शो पर इस बड़ी अनाउंसमेंट के बाद बैक स्टेज पर ऑरेंज कैसिडी, मार्क ब्रिस्को और काइल ओराइली का प्रोमो सेगमेंट होता है, जिसके बाद कि हमें यहां पर वुमेन डिवीजन की तरफ से मारिया में, मीना शिकोवारा, टोनी स्टॉर्म वर्सेस एना जे, हार्ली कैमरॉन और सरिया के बीच में 6 वुमेन टैग मैच देखने को मिलता है, जहां पर इस मैच की एंडिंग के ऊपर आज यहां पर मीना शिकोवारा एना जे के ऊपर उनका ग्लैमरस ड्राइवर लगाती गए और मीना शिकोवारा मैच को जीत जाती गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद एक बार फिर से यहां पर टोनी स्टॉर्म और मीना शिकोवारा के बीच में हीटेड कन्फ्रंटेशन होता है, जहां पर मीना शिकोवारा टोनी स्टॉर्म के ऊपर शैंपेन बॉटल से अटैक करने की कोशिश करती गए बट गलती से वो यहां पर मारिया में के ऊपर अटैक कर देती गए। वेल गाइस AEW के डायनामाइट पर इस सेगमेंट के बाद आज यहां पर AEW में मर्सिडीज मोन और स्टेफनी वैक्यूर के टाइटल मैच का वीडियो पैकेज एयर होता है, जिसके बाद कि मर्सिडीज मोन उनका प्रोमो कट करके स्टेफनी वैक्यूर को मॉक करती गए। बट गाइस इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर लर्निंग ट्री अराइव होते हुए दिखाई देती गए, जहां पर जेरिको ये कंफर्म करते गए कि लास्ट वीक यहां पर समोआ जो सिबाता के अटैक करने के बाद ऑलरेडी यहां पर ब्रायन कीथ इंजर्ड हो चुके गए और गाइस जेरिको यहां पर AEW के अंदर समोआ जो को अब यहां पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और वो यहां पर AEW के फॉरबिडन डोर के ऊपर अब यहां पर बिग बिल के साथ टीम अप करते हुए समोआ जो, सिबाता और हुक को फेस करेंगे। और क्योंकि ब्रायन कीथ फॉरबिडन डोर पर रेसल नहीं कर सकते गए तो इसीलिए जेरिको किसी ऐसे आदमी को जानते गए जो यहां पर जेरिको के साथ फॉरबिडन डोर पर टीम अप करेगा। और इसके बाद जेरिको फॉरबिडन डोर के ऊपर मिनोरू सुजुकी का वीडियो पैकेज प्ले करते गए, जहां पर मिनोरू सुजुकी सडनली इस वीडियो पैकेज के अंदर क्रिस जेरिको के ऊपर टर्न कर जाते गए और सुजुकी ये कहते गए कि लास्ट ईयर फॉरबिडन डोर पर जेरिको के साथ टीम अप करने के बाद अब वो इस बार जेरिको के फालतू लर्निंग ट्री का हिस्सा नहीं बनने वाले गए और वो यहां पर इस साल फॉरबिडन डोर के ऊपर जेरिको के साथ टीम अप ना करके बल्कि जेरिको को फेस करेंगे। और गाइस सुजुकी ऑफिशियली फॉरबिडन डोर के ऊपर जेरिको को चैलेंज कर देते गए और सुजुकी ये भी कंफर्म करते गए कि ये मैच यहां पर FTW टाइटल के लिए होने वाला है। वेल सुजुकी के इस बड़ी अनाउंसमेंट के बाद समोआ जो, हुक और सिबाता रिंग के अंदर अराइव होते गए और लर्निंग ट्री और समोआ जो के बीच में एक बार फिर से कन्फ्रंटेशन होता है, जहां पर समोआ जो के द्वारा आज यहां पर जेरिको और लर्निंग ट्री को बीट डाउन किया जाता है। बट गाइस इसके बाद वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर जैक सेब्रे जूनियर काइल ओराइली को कन्फ्रंट करते गए, जहां पर इन दोनों के सिंगल मैच के लिए आज यहां पर NJPW सुपरस्टार गेब किड रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के साथ रिंग साइड एरिया के ऊपर मौजूद होते गए। वेल गाइस आज यहां पर सेब्रे और काइल ओराइली के काफी सॉलिड मैच के
के बाद इस मैच के एंडिंग के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर फाइनली मैच को जीत जाते गए। बट गाइज मैच के ओवर होने के बाद हमें यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी रिंग के अंदर आते हुए दिखाई देते गए, जहाँ पर कैसिडी के रिंग के आने के बाद हमें यहाँ पर रिंग साइड एरिया के ऊपर गेब किड और किंगडम भी रिंग के अंदर काइल ओराइली को चेकअप करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज इसके बाद रिंग के अंदर जैक सेब्रे जूनियर और कैसिडी के बीच में हमें यहाँ पर फेस ऑफ देखने को मिलता है, जहाँ पर जैक सेब्रे जूनियर की तरफ से TMDK के बाकी मेंबर भी रिंग के अंदर आकर ऑरेंज कैसिडी को कन्फ्रंट करते गए। बट गाइज तभी यहाँ पर सडनली शो के ऊपर NJPW सुपरस्टार तोमोहिरो इशी उनका रिटर्न करते गए और वो यहाँ पर रिंग के अंदर आकर आज यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी को TMDK से सेव कर लेते गए। जिसके बाद कि फाइनली आज AEW के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के ऊपर स्वर्ग स्ट्रिकलैंड विल ऑस्प्रे पहली बार AEW पर टीम अप करते गए, जहां पर ये दोनों गेट्स ऑफ एग्नी को फेस करते गए। और पूरे मैच के अंदर स्वर्ग स्ट्रिकलैंड और विल ऑस्प्रे के बीच में आज यहाँ पर काफी ज्यादा मिसकम्युनिकेशन होती गई, जहां पर लिटरली एक टाइम के ऊपर इन दोनों की मिसकम्युनिकेशन की वजह से ऑस्प्रे यहाँ पर स्वर्ग के ऊपर अटैक कर देते गए। बट इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहाँ पर स्वर्ग ऑस्प्रे को सेव करते गए और इसके बाद ऑस्प्रे के फिनिशर के साथ वो इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। बट मैच के ओवर होने के बाद विल ऑस्प्रे एक बार फिर से लास्ट वीक की तरह स्वर्ग स्ट्रिकलैंड के टाइटल को होल्ड करने की कोशिश करते गए। बट इस बार स्वर्ग यहाँ पर इस बिहेवियर को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते गए और शो के एंडिंग के ऊपर आज यहाँ पर स्वर्ग स्ट्रिकलैंड विल ऑस्प्रे के ऊपर उनका फिनिशर हिट कर देते गए। और गाइज फाइनली AEW के गो होम एडिशन डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर स्वर्ग स्ट्रिकलैंड के द्वारा ऑस्प्रे को बीट डाउन किया जाता है। वेल डेफिनेटली यहाँ पर इस शो को देखने के बाद मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि इस साल के फॉरबिडन डोर का गो होम एडिशन डायनामाइट शो लास्ट ईयर के मुकाबले काफी बेटर था। और गाइज शो के शुरुआत से लेकर शो के एंडिंग तक मुझे यहाँ पर हर चीजें बिल्कुल परफेक्ट लगी। वेल आपको AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।